इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 7। पाठ का नाम है समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पिता कह रहा है अपने पुत्र से, अनुभव जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे चाचा के यहाँ गृह प्रवेश पर जाना है। अनुभव कह रहा है पापा यह गृह प्रवेश क्या होता है। फिर पिता बोलता है बेटा, जब कोई अपना नया घर बनाता है तो पहली बार घर में प्रवेश करने से पहले हवन आदि धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा घर पवित्र किया जाता है। फिर मित्रों और संबंधियों के लिए हवन के प्रसाद स्वरूप भोज का आयोजन कर होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह नए घर में रहना शुरू करना मंगलकारी होता है। आगे देखते हैं। अनुभव कहता है पापा, फिर गृह प्रवेश के स्थान पर नए घर में जाना ऐसा क्यों नहीं कहते। पिता बोले बेटा, नए घर में जाना कहने में वह सौंदर्य नहीं जो गृह प्रवेश में है। यानी नए घर में जाना कहना अच्छा नहीं है, जो गृह प्रवेश कहना अच्छा है। आगे कह रहा है बच्चों, अनुभव की ही भांति आपके मन में भी अनेक अवसरों पर इस प्रकार के प्रश्न उठते होंगे। वास्तव में इस प्रकार के प्रयोगों सामासिक प्रयोग कहते हैं। यानी इस प्रकार के प्रयोग को सामासिक प्रयोग कहते हैं। इससे भाषा में सौष्ठव तथा संक्षिप्तता का गुण उत्पन्न होता है। तो अब आगे देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। समझ में आया। कोई पूछे कि बताइए समास किसे कहते हैं या समास की परिभाषा बताइए, तो उत्तर है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल मतलब मिलने से एक नया शब्द की रचना या नया शब्द का निर्माण हो तो उस विधि को समास कहते हैं। यानी उस विधि या उस नियम को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला, कमल धन नयन बराबर कमल नयन। मतलब यहाँ पर ये पहला शब्द कमल है, दूसरा शब्द नयन है। कमल एक फूल का नाम है, नयन मतलब आंख होता है। तो जब कमल और नयन दोनों शब्द को मिलाने पर एक नया शब्द बना कमल नयन। ये क्या हो गया, एक समास हो गया ना। जब दो शब्द मिला, कमल पहला शब्द क्या है कमल, दूसरा शब्द नयन, तो दोनों शब्द के मिलने से क्या बना नया शब्द कमल नयन। तो यही तो हमने पढ़ा समास की परिभाषा में कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या मिलने से कोई एक नया शब्द बने तो उसे क्या कहते हैं समास। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ उदाहरण में क्या है, पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, तो ये दोनों शब्द मिलने से नया शब्द क्या बना कमल नयन। तो यही क्या हो गया, समास हो गया। अगला उदाहरण है, पहला शब्द है यथा, दूसरा शब्द है शक्ति। जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है यथा शक्ति। यानी यथा धन शक्ति बराबर यथा शक्ति। उसी प्रकार सप्त धन आह बराबर सप्ताह, दस धन आनंद बराबर दशानन, दिन धन रात बराबर दिन रात। मतलब दिन और रात को जोड़ने पर नया शब्द बनता है दिन रात। उसी प्रकार अगला उदाहरण है सत धन धर्म, दोनों शब्द जोड़ने पर क्या बनेगा सत धर्म। उसी प्रकार पीत धन अंबर बराबर क्या होगा पीतंबर, नील धन कंठ बराबर क्या होगा नीलकंठ, पुरुष धन उत्तम बराबर पुरुषोत्तम, नर धन अधम बराबर नराधम, श्वेत धन अंबर बराबर श्वेतांबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि संधि और समास में अंतर होता है। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संधि दो वर्णों मतलब वर्ण मतलब क्या होता है अक्षर होता है ना, और समास दो शब्दों। यहाँ पे समझ में आया। कह रहा है कि यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है, यानी याद रखना है कि संधि और समास में अंतर है। संधि क्या होता है, संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। मेल मतलब दो वर्णों के मिलने को संधि कहते हैं। और समास दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से उसको समास कहते हैं। आगे देखते हैं। सामासिक शब्दों में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और समास प्रक्रिया से बने पूर्व पद को समस्त पद कहते हैं। जैसे नील गगन में नील क्या है पूर्व पद है यानी पहला पद है, तथा गगन उत्तर पद है यानी दूसरा पद है, और इन दोनों के बनने से जो नील गगन बनता है इसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब आगे है समास के भेद यानी समास के प्रकार। तो देखते हैं। हिंदी में समास के चार भेद होते हैं या चार प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न आ जाए या प्रश्न कोई पूछे कि बताइए हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, या फिर हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं, या हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर रहेगा हिंदी में समास के चार भेद या चार प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला समास है अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है अव्ययी समास। अव्ययी समास का पूर्व पद अव्यय होता है। पहला नियम क्या कह रहा है कि अपव्ययी समास का पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद मतलब पहले का पद। और दूसरा नियम इसका पहला पद प्रधान होता है। तीसरा नियम कह रहा है इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन पद बनता है, नवीन मतलब नया शब्द बनता है, वह भी अव्यय होता है। अगला नियम कह रहा है समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। और
अगला नियम कह रहा है एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो पद समस्त पद अव्यय बनता है वह भी अव्ययी भाव समास है। नहीं समझ में? वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर समस्त पद है, ये विग्रह है, ये समस्त पद और विग्रह देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखिए, यथाशक्ति विग्रह में शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा समय मतलब समय के अनुसार, यथामति मतलब मति के अनुसार, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, बखूबी मतलब खूबी के साथ, बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ, आमरण मतलब मृत्यु तक, जन अनजान मतलब न जानते हुए, जिसको नहीं जानते। उसी प्रकार यथा साधन मतलब क्या होता है? साधन के अनुसार, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, यथा संभव मतलब जैसा संभव हो सके, प्रत्येक मतलब हर एक, बकायदा मतलब कायदे के अनुसार, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, आजीवन मतलब जीवन भर। कुछ और उदाहरण है। कह रहा है कुछ पुनरुक्त शब्दों के कारण बने अव्ययी समास, जैसे उदाहरण है रातों रात मतलब रात ही रात में, हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में, दर दर मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दिनों दिन मतलब कुछ ही दिनों में, गली गली मतलब एक गली से दूसरी गली, घड़ी घड़ी मतलब हर घड़ी। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसका नियम देखते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अगला नियम, विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। उदाहरण देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, ये है समस्त पद, यह है विग्रह। तो यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ, गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, वन गमन मतलब वन को गमन। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मन माना मतलब मन से माना हुआ, सूर रचित मतलब सूर द्वारा रचित। यहाँ पर क्या है? सूर रचित मतलब सूर द्वारा रचित। रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित, रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। अगला उदाहरण है मन गढ़ंत मतलब मन से गढ़ा हुआ, गुण युक्त मतलब गुणों से युक्त, हस्त लिखित मतलब हस्त द्वारा लिखित, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं। अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष। समस्त पद विग्रह। उदाहरण देखते हैं। हाथ घड़ी मतलब हाथ के लिए घड़ी, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, जेब खर्च मतलब जेब के लिए खर्च, माल गोदाम मतलब माल के लिए गोदाम, विद्यालय मतलब विद्यालय के लिए आलय, रसोई गृह मतलब रसोई के लिए गृह, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, युद्ध भूमि मतलब युद्ध के लिए भूमि। अगला समास है अपादान तत्पुरुष। समस्त पद और विग्रह। उदाहरण देखते हैं। आशातीत मतलब आशा से अतीत, जन्मान मतलब जन्म से अंधा, धर्म विमुख मतलब धर्म से विमुख, पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, जाति च्युत मतलब जाति से च्युत। अगला उदाहरण है गुणहीन मतलब गुणों से हीन, धनहीन मतलब धन से हीन, भयभीत मतलब भय से भीत, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, देश निकाला मतलब देश से निकाला। अगला समास है संबंध तत्पुरुष समास। उदाहरण है जलधारा। विग्रह में जल की धारा, गंगा जल मतलब गंगा का जल, राज सिंहासन मतलब राजा का सिंहासन, ऋषि कन्या मतलब ऋषि की कन्या, देशभक्ति मतलब देश की भक्ति, गृह स्वामी मतलब गृह का स्वामी, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, घुड़दौड़ मतलब घोड़े की दौड़, प्राणपति मतलब प्राणों का पति, राम भक्त मतलब राम का भक्त। अगला समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। उदाहरण है लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, देशाटन मतलब देश में अटन यानी भ्रमण, नीति निपुण मतलब नीति में निपुण। अगला उदाहरण है आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न, ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, कर्मलीन मतलब कर्म में लीन, वनवास मतलब वन में वास, कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल, युद्ध वीर मतलब युद्ध में वीर, आप बीती मतलब आप पर बीती, सिर दर्द मतलब सिर में दर्द। आगे देखते हैं। कह रहा है कि तत्पुरुष समास में निम्नलिखित दो उपभेद होते हैं। पहला है का नंबर है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो पहला पढ़ते हैं कर्मधारय समास। इसका नियम है इस समास के यानी कह रहा है इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद का विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। क्या कह रहा है कि इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद का विशेषण और विशेष। यहाँ पर विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताने को विशेषण कहते हैं और विशेषण बताए गए शब्द को विशेष कहते हैं, अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अगला नियम है इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। अगला नियम है विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय क्या होता है? विग्रह समय करते समय दोनों पदों के बीच में के समान या है जो या फिर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर उदाहरण है ये विशेषण है विशेष है। तो देखिए नील गाय मतलब नील धन गाय बराबर क्या होता है? नीली है जो गाय। परमानंद यानी परम धन आनंद बराबर परम है जो आनंद।
महादेव मतलब महान धन देव बराबर क्या होगा, महान है जो देव। पीतंबर मतलब पीत धन अंबर बराबर पीत है जो अंबर। कृष्ण सर्प मतलब कृष्ण धन सर्प बराबर क्या होगा, कृष्ण है जो सर्प। महात्मा महाधन आत्मा बराबर क्या होगा, महात्मा है जो आत्मा, यानी महान है जो आत्मा। अगला उदाहरण है महाराजा, महाधन राजा बराबर महान है जो राजा। नीलंबर नील धन अंबर नीला है जो अंबर। नील गगन नीला मतलब नील धन गगन बराबर नील है जो गगन। काली मिर्च मतलब काली धन मिर्च बराबर काली है जो मिर्च। भला मानस मतलब भला धन मानस बराबर क्या होगा, भला है जो मानस। यहाँ पे कह रहा है उपमान और उपमेय। कनक लता मतलब क्या होता है, कनक के समान लता। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। विद्याधन मतलब विद्या रूपी धन। भवसागर मतलब भव रूपी सागर। घनश्याम मतलब घन के समान श्याम। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन। देहलता मतलब देह रूपी लता। मुखचंद मतलब मुख रूपी चंद। अगला है ख नंबर द्विगु समास। इसका नियम है, इस समास का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, इधर है समस्त पद, इधर है विग्रह। तो कह रहा है सत सही मतलब 700 दोहों का समूह। पंचवटी 5 वटों यानी वटों मतलब वृक्ष, 5 वटों या 5 वृक्षों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समाहार। शब्द शताब्दी मतलब 2 अब्दों, यानी कह रहा शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 अब्दों मतलब 100 वर्षों का समूह। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। तीसरा समास है द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। क्या है दूसरा नियम, विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, इधर समस्त पद इधर विग्रह। तो भाई बहन मतलब भाई और बहन। गंगा यमुना गंगा और यमुना। दुख सुख दुख यानी सुख और दुख। देवासुर देव और असुर। छोटा बड़ा छोटा और बड़ा। नर नारी मतलब नर और नारी। दाल भात दाल और भात। भला बुरा मतलब भला और बुरा। देश विदेश मतलब देश और विदेश। अमीर गरीब मतलब अमीर और गरीब। यहाँ पर अगला उदाहरण है माता पिता यानी माता और पिता। ऊपर नीचे ऊपर या नीचे। लाभ हानि मतलब अगला उदाहरण है लाभा लाभ मतलब लाभ या अलाभ। अपना पराया अपना या पराया। धनी मनी कह रहा है धनी मानी यानी धनी और मानी। खरा खोटा मतलब खरा और खोटा। यश अपयश यश या अपयश। हानि या लाभ। राजा या प्रजा। पाप या पुण्य। यहाँ पे ये तीसरा ना होकर चौथा समास है बहुव्रीहि समास। इसका नियम देखते हैं, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ विशेष बताते हैं। अगला नियम है तीसरा पद प्रधान होता है तथा दिए गए दोनों पदों का विशेष से होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष से, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं तथा कोई तीसरा पद विशेष से होता है। क्या कह रहा है तीसरा नियम, कह रहा है कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष से, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं तथा कोई तीसरा पद विशेष होता है। जैसे उदाहरण में पीत है जो अंबर, जिसमें इसमें कह रहा है पीत है जो अंबर मतलब इसमें पीत विशेषण है और अंबर विशेष है। बहुव्रीहि समास में हम कहेंगे पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो उदाहरण देखते हैं समस्त पद और विग्रह। तो दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके अर्थात स्त्री विशेष। इंचानन मतलब 5 है आनंद जिसके अर्थात शिव। 12 सिंघा मतलब 12 है सिंह जिसके अर्थात पशु विशेष। 12 है सिंह मतलब 12 सिंघा को कहते हैं। अंशुमाली मतलब किरणें हैं माला जिसकी अर्थात सूर्य। चक्रधर चक्र को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। अष्टाध्यायी 8 है अध्याय जिसके अर्थात पालनी व्याकरण। चतुर्मुख 4 है मुख जिसके ब्रह्मा। गिरधर गिर मतलब पर्वत को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर चंद्र है शेखर मतलब मस्तक में, शेखर मतलब मस्तक। चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। गजानन गज के समान आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। लोचन मतलब आंख होता है। त्रि मतलब 3 आंख किसके हैं, शिव के। आगे देखते हैं बहुव्रीहि कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। ऊपर दिए गए उदाहरणों को पढ़कर शायद आपको मन में शंका उत्पन्न हुई होगी कि कुछ उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी दिए गए हैं
और कर्मधारय समास के अंतर्गत भी तथा द्विगु समास के अंतर्गत भी। क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों को पढ़कर शायद आपके मन में शंका उत्पन्न होगी कि कुछ उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी दिए गए हैं और कुछ कर्मधारय समास के अंतर्गत भी तथा द्विगु समास के अंतर्गत भी। तो आगे देखते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शंका या संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही समस्त पद का तीनों प्रकार से विग्रह किया जा सकता है और उसी विग्रह के आधार पर समास का नाम दिया जाता है। द्विगु समास का पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है, जबकि कर्मधारय समास में भी प्रथम पद विशेषण होता है, किंतु इसका संख्यावाचक होना आवश्यक नहीं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद विशेषण होते हैं और कोई तीसरा अनजान पद विशेष से होता है। यहाँ पर कह रहा है कि द्विगु समास का पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, जबकि कर्मधारय समास में भी प्रथम पद विशेषण होता है, किंतु इसका संख्यावाचक होना आवश्यक नहीं है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद विशेषण होते हैं और कोई तीसरा अनजान पद विशेष होता है। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। तो त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, पंचानन पांच आननों का समूह, आनन मतलब आंख, षडानन मतलब छह आननों का समूह, दशानन 10 आननों का समूह, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, नीलकंठ नील है कंठ जिसके। आगे है कर्मधारय और बहुव्रीहि। तीन है जो नेत्र मतलब तीन नेत्र हैं जिनके अर्थात शिव। यहाँ पर कह रहा है पांच है आनन जिसके, पांच है आनन मतलब पांच आनन है जिसके अर्थात शिव। छह है आनन मतलब छह आनन है जिसके अर्थात शिव। 10 है आनन मतलब 10 आनन है जिसके रावण। लंबा है उदर जिसके, लंबा उदर है जिसका गणेश। नीला है जो कंठ मतलब नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। घन है घन के समान श्याम मतलब घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण। यह पाठ समाप्त होता है। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।